ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप आज और आने वाले कल को खुश देखना चाहते हैं, कार्यों में बाधा नहीं चाहते हैं, घर में अन्न की वृद्धि चाहते हैं, शुभता और मनोनुकूलता चाहते हैं, तो आज नए कपड़े खरीद कर जरूर पहनिएगा और लाभ पाइएगा। देखिए, हमारे जीवन में कपड़ों का बहुत महत्व है। जन्म से लेकर के अंतिम समय तक हमारे लिए कपड़े हमारी इज्जत का, हमारी रहन सहन का प्रतीक बनते हैं। और वही कपड़े अगर सौभाग्यदायक बन जाएं तो फिर क्या कहने। हाँ, यदि आप सनातन धर्मावलंबी हैं, यानी मलमास के संयम और नियम अपना रहे हैं, तो आप थोड़ा रुक जाइएगा। थोड़ा रुक जाइए, बस 16 अक्टूबर तक। उसके बाद आप भी जब भी मुहूर्त होगा, हम आपको तो रोज़ ही बताते हैं, आपको अवश्य ही जानकारी होती रहेगी। अवश्य ही आप लाभ पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस हमारी बात अपनाते रहिएगा। आज हम 28 सितंबर 2020 दिन सोमवार के शुभ मुहूर्तों के बारे में जानकारी पा रहे हैं। वीडियो अगर लाभदायक लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। आज पीपल वृक्ष में आपको प्रतिदिन की भांति आज भी जल स्नान के बाद आपको अर्पित करना ही करना है, और यह काम आपको 16 अक्टूबर 2020 तक करना है। यह बात आपको मैं नित्य ही कहता हूँ और आज भी वही बात कह रहा हूँ। हाँ, ये बात आपको नई होगी आज के लिए कि आज आपको दाल नहीं खानी है। कोई भी किसी भी प्रकार की दाल आपको आज नहीं खानी चाहिए। इससे शारीरिक व्याधियाँ बढ़ेंगी और आर्थिक समस्याएं भी जन्म लेंगी, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आज दवा का निर्माण करना और दवा का सेवन करना दोनों ही लाभकारक रहने वाला है। इसलिए आप चाहें, अगर बीमार हैं तो आप दवा का सेवन प्रारंभ कर सकते हैं और दवा का निर्माण कर सकते हैं, यदि आप डॉक्टर हैं तो। ठीक है ना। तो इन दोनों कार्यों से आपको लाभ मिलेगा और आप लाभान्वित होते रहेंगे आगे भी। आज तो मिलेगा ही मिलेगा, आगे आने वाले समय में भी लाभ मिलता रहेगा। आज के दिन आप इलाज कराने, शिक्षा और प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने और व्यवसाय जैसे कार्यों को आप कर सकते हैं और इसमें लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये आज ही नहीं होगा, अगर आज से प्रारंभ करते हैं तो आने वाले समय में आपको लाभ मिलते रहेंगे। आज का दिन अच्छा है इन कार्य के लिए। क्षौर कर्म से, यानी बाल दाढ़ी नाखून आदि काटने से आज आपको और पूरे परिवार को स्वास्थ्य की समस्या झेलनी पड़ेगी, और ये मानसिक, शारीरिक, किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य हो सकता है जो खराब हो जाएगा और बहुत ही दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी। और अच्छा, साथ ही साथ एक काम और भी होगा, और एक काम होगा कि शिव भक्ति, जो भगवान भोलेनाथ की कभी आपने भक्ति की होगी जीवन में, तो शिव भक्ति की भी हानि आपको आज होगी। तो यह कार्य आज मत करिएगा। इन सब कार्यों से आज आपको समस्या ही समस्या होगी। आज आपको हवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने हवन किया आज के दिन तो भी समस्या होगी। हाँ, आज के दिन रुद्राभिषेक करना सुखदायी होगा, सुख की प्राप्ति कराने वाला होगा। तो आज आप चाहें तो रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करने में किसी प्रकार की, और हाँ, रुद्राभिषेक कामना में कीजिएगा, जैसी कामना हो उस प्रकार का रुद्राभिषेक। ये नहीं है कि मतलब सामान्यता ऐसे निष्काम वाला मत कीजिएगा। मैं तो कहूँगा सदैव ही कामना में रुद्राभिषेक करिए, जिससे आपको आपकी कामनाएं पूर्ण होने की स्थितियाँ प्राप्त हो सके। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं सबसे प्यारे आपके सेगमेंट की तरफ, यानी मास्टर की तरफ। मास्टर की आज कहती है कि आज आप प्रातःकाल स्नान कर लीजिए। स्नान आदि के बाद अपने जो भी पूजन आदि करते हैं वह सब कर लीजिए। ठीक है। और उसके बाद जो है आप तुलसी के पौधे के पास चले जाइए। ठीक है। वहाँ जाने के पहले आपको 2 चीज़ें करके जाना है साथ में। पहली बात तो घी का एक दीपक ले लीजिएगा, और दूसरा जो काम करना है वो थोड़ी सी शक्कर ले लीजिएगा। 2 चीज़ें ले लीजिएगा। धूप बत्ती हो तो लीजिएगा, नहीं तो कोई वो नहीं है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। माचिस ले लीजिएगा और जल का थोड़ा सा एक पात्र ले लीजिएगा। ठीक है।
अब इतना सब ले करके आप जब तुलसी जो पौधा होता है वहाँ जाएंगे, वहाँ जा करके दीपक जलाइएगा, और दीपक जलाने के बाद ठीक है, और शक्कर वहाँ पर तुलसी के नीचे थोड़ी सी शक्कर रख दीजिएगा, जो भी लेके गए हैं आप वो शक्कर वहाँ पर ज़मीन में रख दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वह जो दीपक आप लेके गए हैं वो दीपक दिखाइएगा और धूप दिखाइएगा। ठीक हो गया 2 चीज़ें। अब इसके बाद उसको 5 बार आपको घुमाना है, ओम की आकृति बनानी है हवा में। ठीक बन गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको अपने हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना कहनी है। आंखें बंद कर लीजिएगा और अपनी मनोकामना कहनी है, ठीक है। और अपनी अनामिका उंगली से तुलसी के जो नीचे की थोड़ी सी माटी होती है वो थोड़ी सी माटी आपको अपने अनामिका उंगली पर लेनी है, ठीक है। अनामिका उंगली होती है सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है हाथ में आपके, उसके बगल वाली उंगली, वो अनामिका उंगली कहलाती है। तो उस उंगली से आप थोड़ी सी माटी वहाँ से कुरेद लीजिएगा और ले करके जो है आप अपने माथे पर उसको लगाइएगा, ठीक। और अपने थोड़ी सी गले में लगा लीजिएगा। बस 2 काम करने हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर जो है आपको वहाँ देखना है कोई पत्ता अगर गिरा पड़ा है तुलसी का, तोड़ना नहीं, ध्यान रखिएगा, तोड़ना नहीं है, ठीक है। तुलसी का कोई पत्ता अगर नीचे गिरा हुआ पड़ा तो उस पत्ते को उठा लीजिएगा और उठा करके अपने जेब में रख लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, ठीक। और अपने काम पर निकल जाइएगा, ठीक है। आज का ये छोटा सा उपाय है, करिए मास्टर की और लाभ पाइए। आज का विशेष मंत्र भी जान लेते हैं। विशेष मंत्र है आज मच्युतम, लिखा हुआ सामने आपको डिस्प्ले होगा, देख लीजिए। मच्युतम मच्युतम अच्युतम 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 अच्युतम, इस प्रकार से अनवरत कहना है और मन ही मन कहना है आपको, ठीक। आज लाल रंग का वस्त्र आपको धारण करना चाहिए, रेड कलर का, ठीक है। कोशिश करिए कि लाल रंग का कोई भी कपड़ा हो, आप धारण कर सकते हैं आज के दिन। हाँ, खरीदा लेकिन शुभ मुहूर्त में गया हो, ये ज़रूरी है, ये नहीं कि ऐसे ही किसी उसमें ख़रीद लिया हो। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको अपने टोटल जो भी आपने अगर अशुभ मुहूर्त में या बिना सोचे समझे कपड़े खरीदे मान लीजिए, तो उन समस्त कपड़ों को आप त्याग दीजिए, अभी के अभी तत्काल त्याग दीजिए। और अभी न त्याग सके तो नवरात्र में, आगे आने वाले नवरात्र में उसमें त्याग दीजिए। अगर आप सनातन धर्मावलंबी हैं तो आप जो है नवरात्र में त्याग दीजिए और शुभ मुहूर्तों में खरीदे गए कपड़ों का ही प्रयोग कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ शुभता का एक ऑरा कंप्लीट होगा। पहली बात तो यही हो जाएगी कि आपको एक शुभता का ऑरा कंप्लीट होगा और आप शुभता प्राप्त करते रहेंगे लाइफ में, ठीक है ना। तो यह काम भी अति मतलब वो समझ लीजिए कि आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि देखिए जीवन में सफलता पाना हमारा उद्देश्य है। अकर्मण्य भाव से बैठे रहना नहीं, कर्म करते हुए सफलता प्राप्त करना। अकर्मण्य लोग भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं बिना कर्म करे, लेकिन हम तो कहेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म में अधिकार रखते हुए आप सफलता प्राप्त करें। तो उसके लिए कर्म भी सफलता के अकॉर्डिंग होने चाहिए, समझे। ऐसे नहीं कि ऐसे धुरियाँ कर्म करते चले जा रहे हैं बस, तो और फ़ायदा कुछ मिल नहीं रहा है। भाई बंजर ज़मीनों में अब अगर आप खुदाई कर रहे हो तो क्या मिलेगा बताइए। आप ये बात तो निश्चित ही कर लीजिए कि जहाँ पर कुछ उपजाऊ जगह है वहाँ पर खुदाई कीजिए तो कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, बंजर ज़मीनों में भी फल फ़ायदा मिल जाते हैं। कैसे? जब आप सही समय का सदुपयोग करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वहाँ भी कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य ही होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो यही है मुहूर्त का प्रभाव। मुहूर्त जीवन में बहुत काम करते हैं आपको। शुभ मुहूर्त में वस्त्र आदि खरीदिए और क्या और जीवन में उन्नति प्राप्त कीजिए, तरक्की प्राप्त कीजिए। अगर आप वास्तविकता में चाहते हैं तो यही है जीवन, इसी का नाम जीवन है, ठीक है ना। तो शुभ मुहूर्त का बड़ा जीवन में हाथ है हमारे लिए। हमारे जीवन में शुभ मुहूर्त आवश्यक है। अगर शुभ मुहूर्त में हमारा जन्म हुआ है तो, और अगर शुभ मुहूर्त में जन्म नहीं हुआ है तो कैसे हम अपने लिए शुभ मुहूर्तों का लाभ ले पाएंगे जीवन भर, तो वह भी आवश्यक है। तो सही समय पर किए गए सही कार्यों का जो हमें परिणाम मिलता है वो शुभ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जीवन का जो हर क्षण है वह हमें ईश्वर चिंतन में बिताना चाहिए। जीवन का हर क्षण हमें ईश्वर चिंतन में बिताना ही चाहिए, क्योंकि
एक वही ऐसा है जिसकी कृपा लीला सुनने और पढ़ने से कभी मन नहीं भरता। श्रवण हो या वाचन हो, दोनों से कभी मन नहीं भरता। ठीक है, आपके इस विषय में जो विचार हों वो हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा। हमें बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तब तक चलिए हम लोग अभिजीत मुहूर्तों के बारे में जानकारी लेते हैं कि आज क्या मिलता है, समय क्या है इनका। अभिजीत मुहूर्त 11:25 से प्रारंभ होगा और 12:10 तक रहने वाला है। और गुलिक मुहूर्त 1:20 से प्रारंभ होगा और 2:45 तक रहेगा। राहु काल 7:20 तक रहेगा से प्रारंभ होगा। 7:20 सुबह से प्रारंभ होगा और 9:10 तक रहेगा। और दिशा शूल पूर्व दिशा का रहेगा। पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ, घर से निकलते समय एक छोटा सा कार्य आप करिएगा। आज के दिन की खास बात बता दे रहे हैं, आज आपको क्या करना चाहिए। आज अगर घर से निकलते समय छोटा सा काम करिएगा कि आप जो मसूर की दाल होती है, लाल वाली नहीं होती वो, उसको जो है थोड़ा सा ले करके और हाथ में ले लीजिएगा, थोड़ी सी, ज़रा सी, 2 दाने 4 दाने ले लीजिएगा और पश्चिम दिशा में आप उछाल दीजिएगा। बस इतना छोटा सा काम करिएगा और आप अपने कार्य पर निकल जाइएगा। आप देखेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जिस भी कार्य से जा रहे होंगे उसमें आपको उन्नति मिलेगी। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ हैं हमेशा जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि आपके जीवन में उल्लास का वातावरण आए। यह नहीं हो कि नहीं ऐसे ही जीवन चलता रहे, आपके जीवन में वह सफलताएं आएँ जिसकी कामना कभी की है आपने। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा इस वीडियो बताए हुए शुभ मुहूर्तों को अपनाते जाइए आप रोज़ाना, प्रतिदिन। ज़्यादा नहीं, अगर आपने 28 दिन भी अपना लिए और आपको ये समझ लीजिए कि आपको इतना तो हो ही जाएगा कि लाभ की स्थितियाँ दिखने लग जाएंगी आपको। आपके किए गए कर्मों का फल आपको दिखने लग जाएगा, तब आप आगे इसको कंटिन्यूस करते रहिएगा। ठीक है। तो उससे आपको लाभ मिलेगा। यह ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन में हमेशा ही लाभ करती है, क्योंकि हम जो भी आपके सामने रखते हैं वह समस्त चीज़ें शास्त्र सम्मत हैं और जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करने वाली हैं। तो यह तो कदापि सोचना ही आपका विचार निरर्थक है कि इससे हमें क्या मिलेगा। इससे आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आप यह मत सोचिए कि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्तिगत है, नहीं, ये सभी के लिए हैं और सभी लोग अगर ये अपनाएंगे, क्योंकि देखो आकाशस्थ जो घटना है, आकाशीय जो घटना में बैठे हुए ग्रह हैं, आकाश में जो बैठे हुए ग्रह वो ये उसके अनुसार हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं आपके लिए, हैं। तो जो आज के दिन आपको करना चाहिए वो हमने आपको बताया है। यह नहीं है कि हमने हवा में बातें कर दी, ऐसे ही नहीं हुआ है। यह सब चीज़ें तो आज जिन को प्रसन्न करने की व्यवस्थाएं थी उनको प्रसन्न करने से हमको वो लाभ प्राप्त होंगे जो कभी हमने कामना किए। और आज के किए गए कर्म हमें आने वाले समय में लाभान्वित करेंगे, है कि नहीं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सफलता प्राप्त करें, जीवन में उन्नति पाएं, हमारी सदैव यही कामना रहती है और आज भी है। तो इसी कामना के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं और हमारे साथ बने रहिए। चैनल अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी।